जय गुरुदेव। वाक सिद्धि। अगले 3 श्लोकों में वाक सिद्धि का वर्णन है। 15वें श्लोक में सात्विक, 16वें में राजसिक और 17वें में मिश्रित भावों युक्त कविता शक्ति के विकास का वर्णन है। शरद पूर्णिमा की चांदनी के सदृश शुभ्र वर्णा द्वितीया के चंद्रमा युक्त जटाजूट रूपी मुकुट धारण किए हुए, 2 हाथों से भक्तों को त्रास से त्राणार्थ अभयपद और वरद अभिनय किए हुए और दोनों हाथों में स्फटिक मणियों की माला और पुस्तक धारण किए हुए तुझको एक बार भी नमन ना करने वाला मनुष्य किस प्रकार सतकवियों की सी मधु, दूध और द्राक्षा की मधुरता से युक्त मधुर कविता कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। यह और अगले 2 श्लोक मिलकर सारस्वत प्रयोग कहलाते हैं। अच्युतानंद के अनुसार यहाँ वाग्भव रूप क्रिया का ध्यान है, अर्थात वाग्भव कूट की देवी क्रिया शक्ति का ध्यान बताया गया है। यहाँ कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर सारस्वत सिद्धि की ओर संकेत है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, वाक्यात्मक मंत्र, वेद, शास्त्र, पुराण और काव्य, विधि, भाषाएं, 7 स्वर और गाथाएं सब नाद से उत्पन्न होती हैं। यह नाद रूपा सरस्वती देवी सब प्राणियों की बुद्धि रूपी गुहा में रहती है। जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है, उसे सरस्वती के प्रसाद से वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागकर 4 रूपों में प्रकट होती है। उन रूपों के नाम ये हैं, क्रियावती, कलावती, वर्णमयी और वेदमयी। शारीरिक कंप आदि हठ योग के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नृत्य आदि क्रियाओं में क्रियावती का रूप है। 36 तत्वों के व्यतिरेक और शुद्धि की क्रियाओं में कलावती का रूप है। वर्णात्मिका सरस्वती मंत्रमयी है और षट चक्र का वेद वेदमयी करती है। वर्णमयी सरस्वती का रूप है जो समस्त शब्दमय जगत को परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी इन 4 स्तरों पर धारण किए हुए है। वाचा 4 पद वाली होती है। उनको जो बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे ही जानते हैं। उनमें से 3 गुहा में निहित हैं, वे अपने स्थानों से नीचे नहीं हिलती। चौथी वैखरी को मनुष्य बोलते हैं। इस मंत्र के साथ एम बीज की उपासना की जाती है। यह वाक बीज वाग्भव कूट का रूप है। इस श्लोक में तथा अगले 2 श्लोकों में भी सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया गया है। कवींद्रों के चित्त रूपी कमल वन को खिलाने के लिए उदय होते हुए सूर्य सदृश अरुणा रूपी आपका जो कोई थोड़े महान पुरुष भजन करते हैं, ब्रह्मा की प्रिया सरस्वती की तरुणतर श्रृंगार लहरी से निकली गंभीर कविताओं द्वारा सत्पुरुषों का मनोरंजन किया करते हैं। यहाँ कामकूट की देवी इच्छा शक्ति का ध्यान बताया गया है। 15वें श्लोक में शरद ज्योत्सना शशि युक्त जटाजूट मुकुटाम पद, वरद और अभय पद अभिनय, माला और पुस्तक सहित ध्यान भगवती के सात्विक रूप का ध्यान है। और मधुक्षीर मधुरिम मधुरनीय युक्त भणित्य से भी सात्विक कविता की ओर संकेत है। परंतु इस श्लोक में अरुणा, प्रेयस्यास्तरुणतर, श्रृंगार लहरी इत्यादि पदों में भी
भगवती के रजोगुण स्वरूप का ध्यान है और श्रृंगार रस परिपूर्ण कविता की ओर संकेत है। ऐसी कविता का उपयोग भी मनोरंजन मात्र ही होता है, उससे किसी प्रकार आध्यात्मिकता की उपलब्धि नहीं हो सकती। बालापत रुचि में बालापद स्पष्ट रूप से बाला मंत्र की ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त रूपी कमल वन का विकसित होना भी प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि बाला तप का अर्थ बाला एवं आतपः अर्थात सूर्य सदृश बाला भगवती इत्यादि भी किया जा सकता है। यह अर्थ लेने से श्लोक का भाव यह होगा कि कविंद्रों के चित्त रूपी कमल वन को विकसित करने के लिए अरुणा देवी बाला भगवती सूर्य सदृश हैं। वशिनी आदि सवित्रियों सहित जो चंद्रकांत मणि की शिला गढ़ी हुई मूर्तियों की शोभा वाली हैं, हे जननी, जो मनुष्य तेरा ऐसा ध्यान करता है वह उच्च कोटि के काव्यों की रचना करने लगता है। उसकी सुंदर कविता वाग्देवी के मुखमंडल के आमोदपूर्ण माधुर्य से युक्त होती है। यहाँ वशिनी आदि वाग्देवियों सहित भगवती के ध्यान का उपदेश है और वाग्देवियों की शोभा चंद्रकांत मणियों की शोभा जैसी बताई गई है। यह शक्तिकूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है। जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, वैसे ही 15वें श्लोकोक्त शरद ज्योत्सना शुभ्रा भगवती के ध्यान से आठों वाग देवियाँ द्रवीभूत होने लगती हैं और उनके मंत्र स्वरूप अ, क, च, ट, त, प, य, श वर्ग वाली संपूर्ण मात्रिका शक्तियाँ चंद्रकांत मणियों की नाई, जो समस्त वैखरी वाणी का वर्णात्मक आधार हैं, द्रवीभूत होकर उस कवि में वर्णपद मंत्र विग्रह नवरस युक्त वैखरी शक्ति का विकास करने लगती हैं। यह श्लोक सात्विक और राजसिक दोनों भावों को भी एक स्थानीय कर देता है। महताम काव्यानाम पद से ऋषि प्रणीत शास्त्रों से अभिप्राय है। जय गुरुदेव।